जय हिंद साथियों, मैं सुग्रीम प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना परिवार एडमिशन क्लासेस में। तो आज हम लोग अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप का जो एग्ज़ाम होने वाला है उन्हीं को ध्यान में रखते हुए अटल बैच के अंतर्गत जीके एंड जीएस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग क्या करेंगे, शुरू से लेकर के लास्ट तक जितने क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं उसको आप लोग याद कर लेंगे। देखिए, इसका ये पार्ट 11 है, इससे पहले 10 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, सभी क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट थे। आपको पता ही है कि आपके एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, इसीलिए जो है मैं एमसीक्यू ही क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने वाला हूँ, यानी कि आप लोग उसको याद कर लेंगे। आपको पता ही है कि जो है आपकी लाइव क्लासेस 8:15 पर स्टार्ट हो जाती है, यानी कि शाम को। तो सभी विद्यार्थी 8:15 शाम को ज्वाइन होना मत भूलिएगा। ये सभी क्वेश्चन जो है आपके इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे तो सिर्फ देख लीजिए, ऐसे ही प्रश्न आएंगे जैसे कि मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और आप बताएंगे क्वेश्चन 1 का सही आंसर क्या होने वाला है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं क्वेश्चन 1 में क्या पूछा गया है, और आप लोग बताने की कोशिश करिए सबसे नंबर फर्स्ट का सही आंसर। आप लोग क्या करिए, बताने की कोशिश करिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका बताइए क्या आंसर होगा यहाँ पर सही आंसर। जैसे यहाँ पर पूछा गया है HTTPS में यस का क्या मतलब है, यानी कि जो यहाँ पर दिया गया है HTTPS, इसमें जो यस यहाँ पर दिया गया है, यस का मतलब क्या है, यही पूछा गया है। तो देखिए, ऑप्शन दिया गया है, सिस्टम दिया गया है, सिक्योर दिया गया है, स्टैटिक दिया गया है, उसके बाद सिंपल दिया गया है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? अगर आप लोग को लगता है तो आप बताएंगे यहाँ पर जल्दी से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर आप लोग को पता है तब बताएंगे, अगर नहीं पता है तब भी आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा, अगर एक दो क्वेश्चन गलत है तो कोई बात नहीं, उसको आप लोग याद कर लेंगे तो हमेशा के लिए याद होता रहेगा। इसीलिए जो है आप लोग बताने की कोशिश करिए मेरे बताने से पहले ही, तो ये अच्छा रहेगा। तो बताएंगे आप लोग यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। अगर हम लोग यहाँ पर सही आंसर की बात करेंगे तो सिक्योर जो है बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। जो विद्यार्थी यहाँ पर सिक्योर बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। अब बात की जाए HTTPS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। लेकिन यस लग गया तो सिक्योर होता है। आप लोग देखते होंगे कोई लिंक है, अगर उसमें जो है HTTPS यस लिखा हुआ है, HTTP लिखा है, तो वो सिक्योर सिक्योर नहीं है। अगर उसमें जो है यस लग गया है, यस लग गया है, तो उसका मतलब जो है वो लिंक जो है आपका सिक्योर है, तो आप लोग उसमें जा सकते हैं उस वेबसाइट पर। तो लेकिन जो है यहाँ पर देखिए, यस का मतलब क्या होता है, सिक्योर होता है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। जितने विद्यार्थी फर्स्ट का ऑप्शन बी बताए हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगर आपसे पूछ लेगा HTTPS का फुल फॉर्म क्या है, तो आप लोग क्या बताएंगे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और सिक्योर हो जाएगा इससे। बाकी चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन बताएंगे आप लोग अगले क्वेश्चन का जो है सही आंसर क्या होने वाला है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या है, क्या पूछा गया है इसमें, NEFT का की शुरुआत कब हुई, जो है NEFT की जो है शुरुआत कब हुई, ऑप्शन दिया गया है। आप लोग ऑप्शन देख पा रहे हैं और आप लोग बताएंगे इसका क्या होगा सही आंसर। ऑप्शन दिया गया है 1996, 2001, 1988, 2005। तो क्या होगा यहाँ पर सही आंसर? अगर आप लोगों को पता तो आप बताएंगे क्वेश्चन 2 का जो है सही आंसर क्या होने वाला। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन संख्या लिखेंगे, उसके बाद बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। बताएंगे जल्दी से क्वेश्चन 2 का सही आंसर क्या है। अगर हम लोग यहाँ पर सही आंसर की बात करेंगे तो जो है 2005 बिल्कुल सही आंसर है। 2005 यानी कि ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। जो विद्यार्थी ऑप्शन डी बताए होंगे उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगर आपसे पूछ लेगा, क्या पूछ ले, NEFT का फुल फॉर्म क्या है, तो आप लोग क्या बताएंगे, इसका पूर्ण नाम क्या है, तो आप लोग बताएंगे नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। क्या है, एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, उसको आप लोग नोट कर लीजिए, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको याद कर लेंगे। बाकी चलिए देखिए आगे क्वेश्चन, और आप लोग बताएंगे अगले क्वेश्चन का जो है सही आंसर क्या होने वाला है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या है, क्वेश्चन 3 है। बताएंगे आप लोग क्वेश्चन 3 का सही आंसर क्या है। आपके एग्जाम में जो है क्या पूछ लेता है, फुल फॉर्म ज्यादा पूछ जाते हैं, यानी कि कंप्यूटर से जो है, कंप्यूटर से आपके प्रश्न पूछेंगे ज्यादा, फुल फॉर्म पूछ लेते हैं कि उसका पूर्ण रूप क्या है। बताएंगे आप लोग UTR का पूर्ण रूप क्या है। UTR का फुल फॉर्म पूछा है तो आप बताएंगे जल्दी से इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इसका पूर्ण रूप क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है यूनिक ट्रांजिशन, उसका जो है डिफरेंस दिया गया है यूनिक ट्रांसफर, डिफरेंस दिया गया है यूनिवर्सल ट्रांजिशन, उसके बाद जो है रेफरेंस दिया गया। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन से होगा, अगर आप लोग बताएंगे, या नन दिया गया ऑप्शन में, तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन से होगा यहाँ पर क्वेश्चन 3 का। बताइए क्या होगा सेंसर। अगर हम लोग यहाँ पर सेंसर की बात करेंगे तो यूनिक ट्रांसजिशन और जो है क्या होगा, रेफरेंस, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल सेंसर है। जो विद्यार्थी ऑप्शन ए बताए हैं उनका बिल्कुल सेंसर 3 का ए बिल्कुल सही है। बाकी चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन, और आप लोग बताएंगे अगले क्वेश्चन का जो है सही आंसर क्या होने वाला है। अगर आपसे पूछ लेगा, देखिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ज्यादा पूछ जाते हैं,
जो 2 पॉइंट यहाँ बता रहा हूँ उसको ज़्यादा आप लोग याद कर लीजिए, दोनों पूछ जाते हैं। अगर आपसे पूछ लेगा, क्या पूछ ले, कंप्यूटर की मस्तिष्क, तो आप लोग क्या बताएंगे, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, तो कंप्यूटर का मस्तिष्क। तो आप बताइए, यहाँ पर बताएंगे, अगर आप लोग को पता है तो मस्तिष्क किसे कहते हैं। अगर आप लोग को पता है तो आप बताएंगे कंप्यूटर का मस्तिष्क, अगर आपसे पूछ ले तो आप लोग किसे बताएंगे, सीपीयू को बताएंगे। सीपीयू को जो है हम लोग क्या कहते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। यानी कि आप लोग इसको याद करेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को जो है हम लोग कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। एक और यहाँ पर होता है कंप्यूटर की याददाश्त, यानी कि कंप्यूटर की याददाश्त। याददाश्त अगर आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले, याददाश्त, तो आप लोग क्या बताएंगे, कंप्यूटर की याददाश्त। तो बताएंगे आप लोग कंप्यूटर की याददाश्त जो है कौन होता है, तो आप लोग बताएंगे क्या होगा, रैम। बिल्कुल सही आंसर होगा। जो विद्यार्थी रैम बताएंगे, यानी कि RAM बताएंगे, रैम, उनका बिल्कुल सही आंसर है। तो आप लोग क्या करेंगे, अगर आपसे पूछेगा कंप्यूटर का मस्तिष्क मस्तिष्क तो आप बताएंगे CPU। अगर पूछ ले आपसे कंप्यूटर का जो है याददाश्त किसे कहते हैं, आप बताएंगे रैम को। आप लोग इतना याद कर लेंगे। बाकी चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, और आप लोग बताएंगे क्वेश्चन 4 का जो है सही आंसर क्या होगा। यहाँ पर क्या पूछा गया क्वेश्चन 4 में, आप लोग देखिए, बताइए इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। पूछा क्या गया है, इनमें से कौन सा जो है वो सर्च इंजन नहीं है। गूगल दिया गया है, याहू दिया गया है, बाइडू दिया गया है, उसका जो है वोल्फ्राम अल्फा दिया गया है। तो यहाँ बताइए बताइए क्या आंसर सही होगा, इसका क्वेश्चन 4 का जो है सही आंसर क्या होने वाला है। यहाँ पर कौन सा जो है सर्च इंजन नहीं है, बताएंगे आप लोग। तो आप लोग जानते होंगे कि गूगल जो है, गूगल कैसा है, सर्च इंजन है। कैसा है, तो सर्च इंजन। याहू भी जो है हमारा सर्च इंजन है, विदाउ भी है। यानी कि यहाँ पर जो है ऑप्शन सही है, क्या है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, वोल्फ्राम अल्फा बिल्कुल सही आंसर होगा। ये सर्च इंजन नहीं है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। जो विद्यार्थी ऑप्शन डी बताए होंगे उनका बिल्कुल सही आंसर है। बाकी चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, और आप बताएंगे अगले क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं क्वेश्चन 5 में क्या पूछा गया है, देखिए IMF फुल फॉर्म क्या होता है, यानी कि क्या पूछा है, IMF का जो है फुल फॉर्म क्या होता है, यही पूछा गया। तो बताएंगे आप लोग क्या होता है। ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन देख के बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर कोई नहीं लग रहा तो यहाँ पर आप लोग नन ऑफ दीज का चूज कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर चूज कर सकते हैं। बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन 5 का। अगर आप लोग को पता हो तो बताएंगे, तो क्या बताएंगे आप लोग, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर है। जो विद्यार्थी ऑप्शन ए बताए होंगे उनका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। 5 का ए बिल्कुल सही आंसर है। जितने विद्यार्थी 5 का ए बताए हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगर आपसे पूछ ले जो है IMF की स्थापना कब हुई, क्या पूछ ले, तो आप लोग क्या बताएंगे, IMF की जो है स्थापना कब हुई, स्थापना पूछ ले, IMF की जो है स्थापना कब हुई, तो आप लोग क्या बताएंगे, 27 दिसंबर 1945 को जो है IMF की स्थापना हुई। तो आप लोग इसको याद कर लेंगे, 27 दिसंबर 1945 को क्या हुआ है, IMF की स्थापना हुई। अगर आपसे पूछ जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप लोग क्या बताएंगे, IMF का जो है मुख्यालय कहाँ पर है, बताइए जल्दी से। अगर आप लोग को पता है तो आप बताएंगे IMF की मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप लोग बताएंगे वाशिंगटन DC, जो कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है। यानी कि यहाँ क्या है, वाशिंगटन DC। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको याद कर लेंगे, वाशिंगटन DC। तो क्या करेंगे आप लोग, इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC है, इतना आप लोग याद कर लेंगे। यानी कि अगर आपसे पूछ जो है IMF का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप लोग बताएंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और अगर आपसे पूछ ले इसकी स्थापना कब हुई, यानी कि IMF की स्थापना कब हुई, तो आप लोग बताएंगे 27 दिसंबर 1945 को जो है IMF की स्थापना हुई। अगर आपसे पूछ लेगा IMF का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप लोग बताएंगे वाशिंगटन DC में जो है इसका मुख्यालय है। तो आप लोग इतना याद कर लेंगे। बाकी चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, और आप बताएंगे अगले क्वेश्चन का सही आंसर। जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं क्वेश्चन में 6 में क्या पूछा गया है, BCC का पूरा नाम क्या है, यानी कि क्या पूछा है, BCC का जो है फुल फॉर्म क्या है, यानी इसका नाम क्या है, तो ये पूछा। तो बताइए इससे क्या होगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लैक कार्बन कॉपी, बोल्ड कार्बन कॉपी, नन है। बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर आप लोगों को कोई सही नहीं लग रहा तो यानी कि आप लोग ऑप्शन डी चूज कर सकते हैं। तो बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर आप लोगों को पता है तो बताएंगे BCC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। ये ज्यादा पूछा जाता है, ये जो है BCC, ये ज्यादा पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म जो है ज्यादा पूछा जाता है। तो इसको आप लोग याद कर लेंगे, ये क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। जो विद्यार्थी ऑप्शन ए बताए हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है।
बाकी चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन, और आप लोग बताएंगे अगले क्वेश्चन का जो है सही आंसर क्या होने वाला है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन 7 बताएंगे इसका सही आंसर क्या है। देखिए, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, क्या बताएंगे आप लोग। भारत का जो है सबसे बड़ा राज्य पूछा है, तो बताइए जल्दी से कौन सा है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, एक मध्य प्रदेश दिया गया है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर आप लोग को पता तो आप लोग बताएंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से, किससे, तो आप लोग देखिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से आप लोग को बताना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो बताइए भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आप बताएंगे राजस्थान, बिल्कुल सही आंसर है। जो विद्यार्थी ऑप्शन सी बताए होंगे उनका बिल्कुल सही आंसर है, यहाँ पर जो है ऑप्शन सी है। आप लोग क्या करेंगे, आपका लिए एच डब्ल्यू है, आप लोगों को बताना है सबसे छोटा राज्य कौन सा है, सबसे छोटा राज्य। इसको आप लोग क्या करना है, सबसे छोटा राज्य, इसको आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, किसमें, तो ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो है भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, किससे, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से। बताइए, बाकी चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन और बताएंगे आप लोग अगले क्वेश्चन का सही आंसर। जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या पूछा गया है, इसमें आप लोग देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है, बताएंगे जो है पृथ्वी का बहन किस ग्रह को कहा जाता है, बताएंगे जल्दी से। अगर आप लोग को पता तो बताएंगे। शनि दिया गया है, एक शुक्र दिया गया है, एक चंद्रमा दिया गया है, एक मंगल दिया गया है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। पृथ्वी का बहन किसे कहा जाता है बताएंगे आप लोग, तो आप लोग बताएंगे शुक्र को जो है हम लोग पृथ्वी का बहन कहते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। जो विद्यार्थी शुक्र बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन बी बताए होंगे उनका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको याद कर लेंगे। शुक्र को जो है पृथ्वी का सबसे निकट है, शुक्र जो हमारा है, शुक्र क्या है, तो पृथ्वी का सबसे निकट, और पूछ ले कौन सा ग्रह है, पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे निकटतम ग्रह, तो आप लोग बताएंगे जो है शुक्र है हमारा। अगर आपसे पूछे सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, सबसे गर्म ग्रह, तो ये हमारा शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह है। सबसे चमकीला पूछ ले, सबसे चमकीला, तो आप लोग बताएंगे शुक्र जो है सबसे चमकीला है। तो आप लोग क्या करेंगे, इतना याद करेंगे, यानी कि चाहे आपसे पूछे पृथ्वी का बहन किस ग्रह को कहते हैं, तो आप लोग बताएंगे शुक्र को कहते हैं। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे शुक्र है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो अभी आप लोग बताएंगे शुक्र है। इतना आप लोग याद करेंगे। बाकी चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन, और आप लोग बताएंगे अगले क्वेश्चन का जो है सही आंसर क्या होने वाला है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या पूछा गया है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं, ये पूछा गया है। सौर मंडल में जो है कितने ग्रह हैं, 12 हैं, 10 हैं, 9 हैं या 8 हैं, तो यहाँ बताएंगे आप लोग सही आंसर क्या होगा। बहुत से विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन सी बताएंगे 9 हैं, जो कि क्या है, बिल्कुल गलत है। बताएंगे आप लोग क्या है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं, तो आप लोग बताएंगे 8 ग्रह हैं, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। जो विद्यार्थी ऑप्शन डी बताए होंगे उनका बिल्कुल सही आंसर है। बाकी चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन, और आप लोग बताएंगे अगले क्वेश्चन का जो है सही आंसर क्या होने वाला है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं क्वेश्चन 10 में क्या पूछा गया है, देखिए बताइए इसका आंसर क्या है। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है, बताएंगे किस नदी को जो है वृद्ध गंगा कहा जाता है। कृष्णा नदी को, या नर्मदा, या कावेरी, या दिया गया है एक गोदावरी, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर आप लोग को पता तो लोग बताएंगे जल्दी से, इसका कौन सा ऑप्शन जो है सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 का, वृद्ध गंगा किस नदी को कहते हैं, बताइए जल्दी से। अगर आप लोग को पता तो बताएंगे गोदावरी, बिल्कुल सही आंसर है। जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन डी बताए होंगे उनका बिल्कुल सही आंसर है। कौन सा है, तो आप बताएंगे गोदावरी है। बाकी चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, और आप लोग बताएंगे अगले क्वेश्चन का जो है सही आंसर क्या होने वाला है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या है, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है, बताएंगे आप लोग। मसालों क्या है, मसालों का बगीचा, तो अगर आप लोग को पता हो तो बताएंगे तमिलनाडु दिया गया है, एक केरल दिया गया है, एक गुजरात दिया गया है, एक कर्नाटक दिया गया है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताएंगे जल्दी से। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है, किस राज्य को, तो आप लोग बताएंगे केरल को कहा जाता है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा, केरल। जो विद्यार्थी ऑप्शन बी बताए होंगे उनका बिल्कुल सही आंसर किसका, तो 11 नंबर का ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। बाकी चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, और आप लोग बताएंगे अगले क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं अगला क्वेश्चन क्या है, और बताएंगे आप लोग इंडोनेशिया
का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बताएंगे आप लोग। इंडोनेशिया का जो है राष्ट्रीय खेल कौन सा है? वॉलीबॉल दिया गया है, फुटबॉल दिया गया है, एक हॉकी दिया गया है, एक बैडमिंटन दिया गया है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? अगर आप लोग को पता है तो बताएंगे, नहीं पता है तो आप लोग क्या करेंगे, सभी क्वेश्चन को याद करते हुए चलेंगे। और अभी तक जो बच्चा क्लास को लाइक नहीं किया, उसको क्लास वीडियो जो है बिल्कुल पसंद आ रहा है, तो बच्चे आप लोग लाइक लाइक कर दीजिए। लाइक में कंजूसी मत करिए, हमें बहुत मेहनत लगता है लाइक पढ़ाने में और जो है पीपीटी तैयार करने में, इन सब में जो है बहुत मेहनत लगता है। इसलिए आप लोग क्या करेंगे, अगर आप लोग क्लास समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक करिए, नहीं समझ में आ रहा है तो मत करिए लाइक। और बताएंगे आप लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का जो है सही आंसर क्या होने वाला है? तो और बताएंगे इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो आप लोग बताएंगे बैडमिंटन बिल्कुल सही आंसर है। जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन डी बताए होंगे उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगर आपसे पूछ जो है हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो आप लोग क्या बताएंगे, जल्दी से बताइए। हॉकी जो है किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो आप बताएंगे भारत का। तो इसको आप लोग याद करेंगे, भारत का है और पाकिस्तान का भी है, पाकिस्तान का भी है। तो आप लोग जो है दोनों को याद करेंगे। अगर आपसे पूछ लेगा फुटबॉल जो है किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो आप लोग क्या बताएंगे, फुटबॉल जो है ये किस देश का राष्ट्रीय खेल है? अगर आप लोग को पता है तो आप लोग बताएंगे, तो आप लोग किसे बताएंगे, ब्राजील का। किसका है? तो ब्राजील का है। तो इसको आप लोग याद कर लेंगे। अब यहाँ पर बहुत से बच्चे जो है कंफ्यूज होंगे, एक कंफ्यूज होंगे, जैसे सर जी आपने बताया कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, पाकिस्तान का भी है, कैसे हो गया? दो दो जो है एक खेल दो देशों के लिए कैसे हो गया? तो दो देशों के लिए होता है, 2 से 3 देश भी हो सकते हैं, यानी कि आपको याद करना है। देखिए हॉकी जो है भारत का भी राष्ट्रीय खेल है, पाकिस्तान का भी है, तो आप लोग को दोनों को याद करना, दोनों देशों के लिए याद करना है। बाकी आप लोग बताएंगे वॉलीबॉल जो है ये किस देश का राष्ट्रीय खेल है? अगर आप लोग को पता तो बताएंगे वॉलीबॉल जो है हमारा ये किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो आप लोग किसे बताएंगे, श्रीलंका बताएंगे। श्रीलंका आप लोग याद कर लीजिए, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है श्रीलंका। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको याद कर लेंगे। बाकी चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, और आप लोग बताएंगे अगले क्वेश्चन का सही आंसर। जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं क्वेश्चन 13 में क्या पूछा गया है, बताएंगे आप लोग। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य हैं? बताएंगे वर्तमान में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य हैं? बताएंगे 190 दिया गया है, 191, 192, 193। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? अगर आप लोग को पता है तो बताएंगे जल्दी से, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है क्वेश्चन 13 का। तो अगर हम लोग यहाँ पर सही आंसर की बात करेंगे तो क्या होगा सही आंसर? यहाँ पर ऑप्शन डी 193 बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी। तो इसको क्या करेंगे, आप लोग याद कर लेंगे। बाकी चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, और आप लोग बताएंगे अगले क्वेश्चन का जो है सही आंसर क्या होने वाला है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या है, और बताएंगे आप लोग इसका सही आंसर। इसका सही आंसर जल्दी से आप लोग बताएंगे। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार पटेल को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को, लोकमान्य तिलक को? इसका आंसर क्या करेंगे आप लोग, क्या करेंगे ऑफलाइन। ऑफलाइन जब वीडियो हो जाएगा तब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, यानी कि आज का जो है ये आपका HW है, इसको आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। देश का जो है लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सभी बच्चे इसको आसानी से बता सकते हैं, तो बताएंगे आप लोग इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में। तो आशा है प्यारे बच्चे आज का क्लास आप लोग को पूरा समझ में आया होगा। तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं अगले क्लास में।